हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रमीज़ नीट बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे अपने कैप्सूल सीरीज़ के 9th वीडियो की, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइटा को। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेरिडोफाइटा, लेट अस स्टार्ट। टेरिडोफाइट्स। अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं टेरिडोफाइटा की, तो टेरिडोफाइटा जो है इनको किस ग्रुप में रखा गया है? दे आर केप्ट इन क्रिप्टोगैम्स। इनको किस में रखा गया है? दे आर केप्ट इन क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है हिडन मैरिज। इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग जाएंगे तो क्या निकलता है? हिडन मैरिज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हिडन मैरिज कहते हैं। टेरिडोफाइट के अगर लोकेशन की बात करते हैं बच्चों की, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। ये कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सैंडी सॉइल में भी पाए जा सकते हैं, विच आर ऑल्सो फाउंड इन सैंडी सॉइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेरिडोफाइट्स में बच्चों दो लोगों को इंक्लूड किया गया है। टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स, यहाँ पर जो दो लोग आते हैं दे आर हॉर्सटेल एंड फर्न्स। कौन आता है यहाँ पर? हॉर्सटेल एंड फर्न्स, इनको यहाँ पर रखा गया है। अगर बात करते हैं इनके यूजेस की, टेरिडोफाइट्स का इस्तेमाल, दे ऑल्सो एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स। ये सॉइल बाइंडर्स का काम करते हैं। दे ऑल्सो हैव मेडिसिनल वैल्यूज़, यानी इनका प्रयोग हम लोग दवाएं बनाने में भी करते हैं। इनको हम लोग साज सज्जा यानी सजाने के काम में भी यूज़ करते हैं। दैट इज़ दे ऑल्सो हैव ऑर्नामेंटल यूजेस। इनका ऑर्नामेंटल यूज़ भी होता है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग मेन प्लांट बॉडी की, अगर हम लोग बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के मेन प्लांट बॉडी की, तो देखिए क्या निकल के आता है सामने। अगर हम लोग बात करते हैं मेन प्लांट बॉडी की, तो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं देयर मेन प्लांट बॉडी इज़ स्पोरोफाइट। इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफाइट होती है, जो एक डिप्लॉयड स्टेज होती है। ये अधिकतर जीवन अपना स्पोरोफाइट स्टेज में गुजारते हैं, यानी डोमिनेंट फेज कौन सा है इनकी लाइफ साइकिल में? स्पोरोफाइट। ये दुनिया के पहले ऐसे पौधे हैं जिनके पास वैस्कुलर टिश्यूज़ देखे गए। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल मीन्स जो ज़मीन पर पाए जाते हैं। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू हैव वैस्कुलर टिश्यू। ये दुनिया के सबसे पहले ऐसे पौधे हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके नीट एग्जाम के लिए कि दुनिया के पहले ऐसे कौन से पौधे हैं जिनमें वैस्कुलर बंडल्स या वैस्कुलर टिश्यूज़ देखे गए? दे आर योर टेरिडोफाइट्स। उसके बाद अगर बात करते हैं मेन प्लांट बॉडी दैट इज़ स्पोरोफाइट की, तो जो इसका स्पोरोफाइट होता है बच्चों, इसके स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। दे आर गिवन स्ट्रक्चर्स नोन एज स्पोरेंजिया। These sporangia contains leaf-like structures called as sporophylls। इनके sporangia में क्या पाए जाते हैं? स्पोरोफिल्स पाए जाते हैं। ये स्पोरोफिल्स दो तरह के हो सकते हैं। कुछ लीव्स छोटी हो सकती हैं जिनको हम लोग माइक्रोफिल्स कहते हैं, माइक्रोफिल्स, या फिर इनको हम लोग माइक्रो स्पोरोफिल्स भी कह सकते हैं। और कुछ लीव्स लार्ज होती हैं जिनको हम लोग मेगाफिल्स और मेगा स्पोरोफिल्स भी कह सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद इसका जो स्पोरोफाइट होता है बच्चों, इसमें ट्रू रूट लीफ स्टेम भी पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रू रूट लीफ एंड स्टेम। अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल्स जिन स्पीशीज़ में पाया जाता है, दे आर सिलेजिनेला। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सिलेजिनेला हो सकता है। और जहाँ पर मेगास्पोरोफिल पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे फंड्स। जब आगे बढ़ेंगे बच्चों तो इसका जो स्पोरेंजिया होता है, इनके स्पोरोफिल में जो स्पोरेंजिया है, दिस स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स। ये स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। और स्पोरेंजिया जैसे कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, हमें पता है, और स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉयड। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा डिवीज़न होता है? मियोसिस होता है। और ये स्पोर्स सिमिलर भी हो सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में ऐसा देखा गया कि एक ही जैसे स्पोर्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं होमोस्पोरस। होमोस्पोरस कंडीशन ये मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। ये होमोस्पोरस वाली कंडीशन जो है बच्चों, इट इज़ फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स। वहीं अगर ये स्पोर्स डिसिमिलर हैं, यानी एक जैसे नहीं है, देन दिस कंडीशन इज नोन एज हेटेरोस्पोरस। तो अब हम लोग इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हेटेरोस्पोरस कहते हैं। एंड हेटेरोस्पोरस कंडीशन इज फाउंड इन सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम। सिलेजिनेला और इक्विसिटम जैसी स्पीशीज़ में क्या पाया जाता है? यहाँ पर हेटेरोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं, दीज स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू प्रोथैलस। ये स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं, यानी ऑन जर्मिनेशन, दे गिव राइज टू प्रोथैलस। ये किसको जन्म देते हैं? ये प्रोथैलस को जन्म देते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज गैमीटोफाइट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गैमीटोफाइट कहते हैं। अच्छा, अब देखिए जो बड़े वाले, इस यहाँ पर दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है। कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं या ऐसे मेंबर्स हैं टेरिडोफाइट्स के जिनमें सारे स्पोर्स एक जैसे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें छोटे बड़े दोनों तरह के स्पोर्स हैं, उसको हेटेरोस्पोरस बोला गया। यहाँ पर बच्चों जो लार्ज स्पोर्स थे, इनको बोला गया मैक्रोस्पोर्स, और जो स्मॉलर स्पोर्स थे, यानी जो छोटे स्पोर्स थे, यहाँ पर स्मॉल स्पोर्स को बोला गया माइक्रोस्पोर्स। इनको हम लोग ने क्या बोला? माइक्रोस्पोर्स बोला। अच्छा, उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो जब ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं, दे गिव राइज टू गैमीटोफाइट। तो चलिए देखते हैं गैमीटोफाइट के बारे में। बात करते हैं हम लोग गैमीटोफाइट की। ये जो गैमीटोफाइट होता है बच्चों, दिस गैमीटोफाइट स्टेज बियर्स सेक्स ऑर्गन। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग कहते हैं एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज आर्चिगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं? आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूस मेल गैमीट्स। ये मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा। इस मेल गैमीट को हम लोग एंथीरोजोइड भी कहते हैं। एंथीरोजोइड्स भी इनको कहा जाता है। जबकि आर्चिगोनियम क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एग सेल। इसको हम लोग एग सेल भी कहते हैं। अब ये जो मेल गैमीट है, दैट इज़ एंथीरोजोइट है, ये वाटर की मदद से कहाँ तक जाता है बच्चों?
फीमेल गैमीट तक यानी आर्चिगोनियम के अंदर चला जाता है, आर्चिगोनियम के माउथ तक जाता है और वहाँ पर ये किससे फ्यूज़ करता है, एग सेल से। किसकी मदद से जाएगा, वाटर की मदद से जाता है और एग सेल से फ्यूज़ करता है। और बच्चों जब ये एग सेल से फ्यूज़ करेगा, दैट इज़ जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट या प्रोडक्ट हम लोगों को पता है, इट इज़ जाइगोट। ये क्या होता है, जाइगोट होता है। और जैसे हमको पता है गैमीट हमारा हैप्लॉइड है, तो एन एन जब फ्यूज़ करेंगे यानी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स जब फ्यूज़ करेंगे तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। ये जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है, इट टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमिटोफाइट। इट डेवलप्स विद इन फीमेल गैमिटोफाइट। ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जाइगोट यानी स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कहाँ पर होगा, गैमिटोफाइट के अंदर होगा। जाइगोट का डेवलपमेंट फीमेल गैमिटोफाइट के अंदर होगा एंड दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू ए स्पोरोफाइट। ये किस में डेवलप हो जाएगा, इट विल डेवलप इनटू ए स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा। और फिर से वही बात आ जाएगी कि स्पोरोफाइट एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, इट इज़ ए मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एंड इट इज़ ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, यानी कि ये 2n होता है। और ये स्पोरोफाइट स्टेज जो है, इट इज़ द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। ये डोमिनेंट फेज होता है। और उसके बाद फिर से स्पोरोफाइट में क्या होगा, स्पोरेंजिया होंगे और स्पोरेंजिया जो होते हैं ये स्पोरेंजिया मियोसिस करेंगे और फिर से स्पोर्स बनाएंगे। वो स्पोर्स फिर से हैप्लॉइड होंगे और वो फिर गैमिटोफाइट बनाएंगे और फिर से ये स्टेज आ जाएगी गैमिटोफाइट में। डेवलपमेंट जब होगा तो सेक्स ऑर्गन बनेंगे, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फिर इसी गैमिटोफाइट से रिलीज होगा, फिर ये फर्टिलाइजेशन करेगा और इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों स्पोरोफाइट्स की, अगर किसकी बात करते हैं, स्पोरोफाइट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो स्पोरोफाइट की एक ख़ास बात ये होती है बच्चों कि जो स्पोरोफाइट्स हैं इनमें जो स्पोरोफिल्स पाई जाती हैं, इसमें जो लीव्स पाई जाती हैं, दैट इज़ स्पोरोफिल्स। ये स्पोरोफिल्स कुछ मेंबर्स में जैसे कि सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम में क्या करते हैं, these leaves are arranged in the form of cones। ये कोन्स बना देती हैं लीव्स। इसको हम लोग स्ट्रोबाइलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम लोग स्ट्रोबाइलस भी कहते हैं। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है। जब हम लोग वापस यहाँ पर आते हैं कि हेट्रोस्पोरस कंडीशन कहाँ मिलती है, तो बच्चों यहाँ पर इक्विसिटम को आप हटा दीजिए, इक्विसिटम इज़ नॉट प्रेजेंट। दूसरा एग्जाम्पल जो होता है दैट इज सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। इट इज़ नॉट सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम। तो हेट्रोस्पोरस कंडीशन जो है वो सिलेजिनेला और साल्विनिया में मिलती है, जबकि कोन्स जो होते हैं ये सिलेजिनेला और इक्विसिटम में मिलते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जब हम लोग बात करेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स की, इफ़ यू विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स, तो बच्चों यहाँ पर टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेस में बांटा गया। कितने क्लासेस में बांटा गया है, 4 क्लासेस में बांटा गया। एक होता है हमारा लाइकोप्सीडा। एक कौन सा क्लास है हमारा, लाइकोप्सीडा है। दूसरा है टेरोप्सीडा, टेरोप्सीडा। तीसरा है साइलोप्सीडा। और एक क्लास जो होता है यहाँ पर बच्चों दैट इज़ अवर स्फिनोप्सीडा। कौन सा होता है, स्फिनोप्सीडा। अगर बात करते हैं हम लोग टेरोप्सीडा की, सॉरी लाइकोप्सीडा की, तो लाइकोप्सीडा में जो एग्जाम्पल आ जाएगा दैट विल बी अवर लाइकोपोडियम। क्या आ जाएगा, लाइकोपोडियम। टेरोप्सीडा में आ जाएगा आपका ड्रायोप्टेरिस, सेकंड विल बी टेरिस
एंड द थर्ड इज एडियंटम। एडियंटम को बच्चों हम लोग वॉकिंग फर्न भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉकिंग फर्न। वहीं पे साइलोप्सीडा का जो एग्जाम्पल होगा दैट विल बी साइलोटम, एंड स्फिनोप्सीडा का जो एग्जाम्पल होगा दैट विल बी इक्वीसिटम। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने टेरिडोफाइट को कंप्लीट कर लिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस समय आप एनसीईआरटी को छोड़ के कोई भी बुक मत पढ़ें, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आएंगे, या मैं कहूँ कि लगभग सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही होने वाले हैं। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी को फोकस करिए और बार बार आप एनसीईआरटी को पढ़िए। अगर ये डेटा आप यहाँ से पढ़ करके एनसीईआरटी को रीड करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपका एक एक सवाल या एक एक कॉन्सेप्ट आपका बुक में जो दिया हुआ है वो आपका क्लियर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं कि उसको कैप्सूल सीरीज़ में इंक्लूड किया जाए या आपको थोड़ा टफ लगता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट as soon as we upload the video you should get the notification at the very first time. Thank you.